हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 15 सितंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि 15 सितंबर को मार्केट का मूव कैसा रहने वाला है। और वहीं अगर आपको लाइव मार्केट में डेली इंट्राडे कॉल्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और अपडेट चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आज हमारा मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से हमें क्या हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के बेसिस पे समझेंगे। और उसके बाद हम निफ्टी के 4 आवर और आवरली चार्ट के बेसिस पे भी देखेंगे कि इसका मूव 15 सितंबर को कैसा रह सकता है। और उसके बाद हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे कि 15 सितंबर को ये आपको कैसा मूव दिखा सकता है। और सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट, 4 आवर चार्ट, आवरली चार्ट और ऑप्शन चेन के बेसिस पे उसका मूव 15 सितंबर को कैसा रह सकता है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो आज देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी स्लाइटली आपका पॉजिटिव में यानी माइल्ड गेंस में क्लोजिंग दिया है, और आपका मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने आज आउट परफॉर्म किया, इन सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। और आज निफ्टी मीडिया सेक्टर ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया, लीडिंग सेक्टर रहा, 14% का अपसाइड मूव दिखाया। और वहीं आपका कुछ सेक्टर छोड़ के निफ्टी मेटल, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर छोड़ के बाकी सारा का सारा आपको पॉजिटिव यानी ग्रीन कलर में ही दिखा है। तो ओवरऑल ट्रेंड और सेंटीमेंट अभी भी मार्केट से पॉजिटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है। यहाँ पे अभी भी कोई भी निगेटिव साइन नहीं मिला है मार्केट से। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे आपको बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करना है और सेल साइड की तरफ जाना अभी आपको अवॉइड करना है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं निफ्टी के डेली चार्ट का डिटेल से एनालिसिस करके। तो अगर हम इसके डेली चार्ट को अच्छे से एनालाइज करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन जरूर किया है, लेकिन ये रेड कैंडल हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा था। और इसके बेसिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि निफ्टी आज आपका फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल टच कर सकता है। और देखिए आज इसने वापस से 17,438 का फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल टच किया। और इसके बाद लगातार 3 दिन ये लोअर लेवल पे था और 3 दिन के बाद फिर से वापस से ये फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल को टच किया है। तो ये भी हमें पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। और आज आपका ये पूरे दिन 17,350 से ऊपर ही ट्रेड करता रहा। और आज इसका लोएस्ट पॉइंट की अगर आप बात कर ले तो इसका लोएस्ट पॉइंट है आपका 17,367, यानी पूरे दिन आपका 17,350 से ऊपर ही ट्रेड किया है। तो एक क्रूशियल लेवल के ऊपर ट्रेड किया है। ये भी हमें ओवरऑल पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। और अगर आप आज के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये भी रेड कैंडल जरूर है, लेकिन यहाँ से भी हमें कोई खास निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस नहीं मिल रहा, क्योंकि एक क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया और ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों के बाद 17,400 के ऊपर गया है। तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि कल हमें सेल साइड की तरफ ज़्यादा हावी देखने को मिलेगा। मार्केट आपका अभी भी पॉजिटिव साइड की तरफ ही बना रहेगा। तो एग्जैक्टली हमें 15 सितंबर को करना क्या, चलिए उसके ऊपर हम समझते हैं। तो 15 सितंबर को आपको 17,350 का जो लेवल है उसको काफ़ी क्लोजली वॉच करना होगा। अगर हमारा मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे, और इसके बेसिस पे यहाँ पे आप पॉजिटिव साइड यानी बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर कर सकते हैं। बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप 17,400 और उसके बाद 430 और फिर 450 के लेवल के लिए जा सकते हैं। और अगर ये 17,350 के ऊपर ओपन होता है तो 300 से नीचे आप यहाँ पे 17,280 या फिर 290 का स्टॉप लॉस रख के इन सारे लेवल के लिए निफ्टी के फ्यूचर्स में जा सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ होगा। फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए सफिशिएंट फंड नहीं है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में यहाँ पे आप 17,400 कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 16 सितंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 50 to 60 करीब। स्टॉप लॉस रखना 30 का और टारगेट प्राइस होगा 90 to 100 का। लेकिन अगर निफ्टी 17,350 का जो क्रूशियल लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से थोड़ा बहुत हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे, और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप फर्स्ट 17,300 के लेवल के लिए जा सकते हैं, और ये लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ तो फिर आप यहाँ पे 250 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाना है। तो अगर हमारा मार्केट 17,350 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे आप 17,410 का
ऐसा लेन स्टॉप लॉस रख के निफ्टी के फ्यूचर्स में इन दोनों लेवल के लिए जा सकते हैं। फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए सफिशिएंट फंड नहीं है तो आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, और ऑप्शंस में डाउनसाइड मूव के लिए यहाँ पे आप 17,350 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं 16 सितंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 40 to 50 के करीब। स्टॉप लॉस रखना 20 का और टारगेट प्राइस होगा 80 to 90 का। यहाँ पे अगर आप एक चीज गौर से देखें तो निफ्टी में आज जो लेवल टच किया है वो आपका डबल टॉप का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे जो टॉप फॉर्म हुआ था उसके बाद आज यहाँ पे ये टॉप फॉर्म किया, दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, बस सिर्फ 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों में। तो ये डबल टॉप का फॉर्मेशन किया, अगर ये डबल टॉप फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होता है कल या 1-2 दिन में तो वापस यहाँ पे हमें डाउनफॉल मूव देखने को मिल सकता है और निफ्टी आपका वापस से नीचे आके 17,300 ये लेवल ब्रेक हुआ तो 17,200 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो डबल टॉप फॉर्मेशन किया है इस पे भी आपको नजर बनाए रखना होगा। वहीं यहाँ पे अगर हम निफ्टी के 4 आवर के चार्ट को देखें तो 4 आवर के चार्ट में देखेंगे तो आज वापस से दोनों रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है और दोनों आपका कंप्लीटली रेंज बाउंड मूव दिखाया है। गैप अप ओपन हुआ है लेकिन गैप अप ओपन होने के बावजूद भी ये गैप को सस्टेन किया है, रेड कैंडल फॉर्म होने के बावजूद भी ये ज्यादा नीचे नहीं आया है। ये दोनों रेड कैंडल जरूर फॉर्म किया है लेकिन अभी भी यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन मिल रहा है, नहीं तो आप इतना कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ से निगेटिव साइन तो कुछ एटलीस्ट नहीं मिल रहा है। तो निगेटिव साइन नहीं मिल रहा तो इसको हम पॉजिटिवली कंसीडर करेंगे। तो अभी भी यहाँ पे आपको एग्रेसिवली या फिर सेल साइड की तरफ जाने से बचना है। वहीं यहाँ पे हम आवरली चार्ट को देखें और वहां से अगर हम निफ्टी के मूव को समझने की कोशिश करें तो अगर आप आज आवरली चार्ट में जो कैंडल फॉर्म हुआ उसके टॉप या बॉटम को ज्वाइन करें तो इसका एरो नीचे की तरफ ही आ रहा है। ये थोड़ा सा एक काउज ऑफ कंसर्न है। कल एरो ऊपर की तरफ जा रहा था जो पॉजिटिव साइन दे रहा था, लेकिन आज एरो नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब तक निफ्टी आपका 17,350 के ऊपर है तब तक कंप्लीटली पॉजिटिव मूव है, यहाँ से कुछ भी निगेटिव नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर सपोर्ट लेवल बनेगा आपका 17,300 का, उसके बाद 250 आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। तो ये दो सपोर्ट लेवल है, इन दोनों पे भी आपको नजर बनाए रखना होगा। यहाँ पे अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखें तो निफ्टी कल के लेवल से स्लाइटली ऊपर 17,380 करीब क्लोजिंग दिया है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 16 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे अगर हम पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको मोस्टली पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज ये आपको कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स का एंट्री हुआ जो कि ओवरऑल हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। और यहाँ पे पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। निफ्टी यहाँ से आपका 17,400, 450, 500 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज ये आपको कंप्लीटली निगेटिव दिख रहा है। मतलब निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स का एंट्री हुआ और ये चीज यहाँ पे हमें ओवरऑल निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। और यहाँ पे कॉल राइटर्स का भी हुआ कि निफ्टी का मूव 15 सितंबर को डाउन साइड की तरफ रहने वाला है। निफ्टी यहाँ से 17,400, 350, 300, 250 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के डाउनफॉल मूव को डिनोट कर रहे हैं। तो कॉल्स में भी कॉल राइटर्स है और पुट में भी पुट राइटर्स, दोनों एक दूसरे का अपोजिट सोच रहे हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। दोनों में से किसका क्वांटिटी ज्यादा है और कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करें तो उसके लिए देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन से लेवल पे है। तो अगर आप सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट की तरफ आपको देखने को मिलेगा 17,300 के लेवल पे 85 लाख के करीब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है और जिसमें मोस्टली आपके पुट राइटर्स है। तो 17,300 ये डाउन साइड में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। वहीं उसके नीचे 17,200 का लेवल भी अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो डाउन साइड में आपका 17,200 और 300 ये दोनों सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अप साइड की अगर आप बात कर ले तो यहाँ पे आपका 17,500 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 93 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है। वहीं उसके नीचे 17,400 का लेवल उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 लाख से ज्यादा का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है, जिससे मोस्टली आपके पुट राइटर्स है जिनका भी नेगेटिव साइड की तरफ बना हुआ है। तो अपसाइड में 17,400 और 17,500 ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपेरिजन करें तो देख सकते हैं पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कॉल्स की तरफ ही ज्यादा है, जैसे मोस्टली आपके कॉल राइटर्स हैं। तो ऑप्शन चेन हमें कंप्लीटली निगेटिव साइड की तरफ हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है, लेकिन टेक्निकल चार्ट से हमें उतना कोई निगेटिव हिंट मिल नहीं रहा है। वहीं अगर आप पीसीआर लेवल की बात कर ले तो पीसीआर लेवल जो है वो 1.5 के करीब आ गया है और लास्ट 4 डेज से देख रहे हैं लगातार पीसीआर लेवल नीचे की तरफ ही जा रहा है। कल आपका 1.52 के करीब था और नीचे आके 1.50 करीब आ गया।
तो पीसीआर लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया कंफर्टेबल लेवल पे है, यहाँ से ज़्यादा कोई ओवर बॉट मार्केट नहीं लग रहा है। वहीं अगर आप इंडिया वीआईएक्स की बात कर ले तो इंडिया वीआईएक्स आज आपका 3.21% नीचे आया है और 13.58 पे आ गया है। तो वीआईएक्स नीचे आया तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, इसलिए जो मार्केट का मूव है वो आपका रेंज बाउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो वीआईएक्स है वो आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है 3.28%। वहीं यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 36,500 के सपोर्ट लेवल को मेंटेन कर लेता है तो फिर आप यहाँ पे 100 to 200 पॉइंट्स के अपसाइड मूव के लिए इजीली जा सकते हैं। तो फिर यहाँ से हमें कोई निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस नहीं मिलेगा। और आज देखिए ठीक वैसा ही हुआ, निफ्टी जो है 36,500 के ऊपर ओपन भी हुआ है और क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही दिया है। ये चीज़ ओवरऑल यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है निगेटिव कैंडल फॉर्म होने के बावजूद भी। बैंक निफ्टी में लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 9 डेज से अगर आप देखें तो सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है, बाकी सारा का सारा रेड कैंडल है। उसके बावजूद भी मार्केट ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाया है। ये बताता है कि बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ बना हुआ है, बस इसको थोड़ा सा ट्रिगर भी लेगा तो ये वापस से आपका 37,000 करीब चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें 15 सितंबर को एक्जैक्टली करना क्या वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको आज भी 36,500 क्रूशियल सपोर्ट लेवल को वॉच करना है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे, फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। बाई साइड की तरफ जाते हैं, पहला लेवल होगा आपका 36,600, 700 और 800 तक के लेवल के लिए अपसाइड में जा सकते हैं। तो इन सब के बेसिस पे आप ऑप्शंस में 37,000 कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। 16 सितंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 40 to 50 के करीब स्टॉप लॉस रखना 10 का और टारगेट प्राइस होगा 100 to 110 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 36,500 का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेगा और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप 36,400, 300 और 200 तक के लेवल के लिए डाउन साइड में जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाना। तो ऑप्शंस में भी आप इन सारे लेवल के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। 36,200 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। 40 to 50 के करीब स्टॉप लॉस रखना 10 का और टारगेट प्राइस होगा 100 to 110 का। वहीं अगर हम इसके 4 आवर के चार्ट को देखें तो 4 आवर के चार्ट में देख सकते हैं पहला रेड कैंडल दूसरा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, दोनों आपका रेंज बाउंड मूव का हिंट दे रहा है और मार्केट का वोलेटिलिटी भी नीचे गया है। तो आगे भी हम रेंज बाउंड मूव की उम्मीद कर सकते हैं। सेम लेवल 36,500 से लेके 37,000 के बीच में बैंक निफ्टी को कुछ दिन तक मूव करता हुआ देख सकते हैं। वहीं अगर हम इसके आवरली चार्ट को देखें और इसके बेसिस पे मार्केट के मूव को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट 2 to 3 कैंडल आपका डाउन साइड की तरफ हिंट कर रहा है और लास्ट का 4 कैंडल कंप्लीटली रेंज बाउंड मूव की तरफ हिंट कर रहा है। मतलब मार्केट नीचे आता है तो नीचे में भी उतना कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो कंप्लीटली रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो अभी भी आपका रेंज बाउंड मूव का हिंट मिल रहा है डेली चार्ट, फॉरवर्ड चार्ट, ऑप्शन चेन सबसे। तो यहाँ पे हमें एग्रेसिवली कोई भी पोजीशंस लेने से बचना है जब तक कि हमें कोई बड़ा ब्रेकआउट देखने को ना मिले तब तक। वहीं यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखें तो बैंक निफ्टी भी स्लाइटली आपका पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है 36,600 के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट है 16 सितंबर वाला, यानी कल एक्सपायरी से एक दिन पहले का टाइम है, तो कल भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना। यहाँ पे आपका 36,600 इन द मनी प्राइस है और 700 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। पुट की तरफ देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव है, मतलब पुट की तरफ पुट राइटर्स है जिनका भी पॉजिटिव साइड की तरफ बना हुआ है। कॉल्स की तरफ देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव देखने को मिलेगा और नेट चेंज भी आपका 36,600 के लेवल तक पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के कॉल से भी पॉजिटिव हिंट मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम 36,700 के ऊपर कॉल राइटर्स है जहां से निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है। तो यहाँ पे पुट से पॉजिटिव हिंट मिल रहा है और कॉल से भी स्लाइटली पॉजिटिव हिंट मिल रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से हमें पॉजिटिव हिंट मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का व्यू पॉजिटिव साइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 36,600, 700, 800, 900 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे मैं इस तरफ दिखा के अपसाइड मूव को डिनोट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। सपोर्ट लेवल की बात करें तो पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है 36,500 के लेवल पे, तो 36,500 और उसके बाद डायरेक्ट आपका 36,000, ये दो आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। 36,500, 36,000 के बीच में ज्यादा कोई सपोर्ट लेवल है नहीं। वहीं अगर आप अपसाइड में देखें और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करें तो यहाँ पे आपका 37,000 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका
67 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है और कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 69 लाख के करीब है। 36,700 के लेवल पे और 37,000 के लेवल पे 67 लाख के करीब है। तो अपसाइड में 36,700 और 37,000 ये दो आपका रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता चल गया और ओवरऑल क्या हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं ये भी आपको पता चल गया। अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ही ओपन इंटरेस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और वॉल्यूम भी आपका कॉल्स की तरफ ही ज्यादा है। कॉल की तरफ स्लाइटली हमें पॉजिटिव हिंट मिल रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशन मिल रहा है और यहाँ से अपसाइड मूव की भी हम उम्मीद कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।